अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ सिटी के साथ मैं हूं सबा चौधरी। खैबर कॉलोनी नॉर्थ कैंट के इलाका में एक शाम को 8 बजे कत्ल होता है। उसे गोलियां मार के कत्ल किया जाता है और अगर वो फ़िरौनों को फिर भी सुकून नहीं मिलता, गोलियां मारने के बाद यहाँ पे अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो उसको बोतलों के साथ भी मारा जाता है। यहाँ पहले इलाका और मकतूल की फैमिली मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि ये सारा क्या वाक़या है। ये जो मुल्ज़िम है उसने ये जो दुश्मनी का कोई असर है या कोई और निजी कोई उनकी ज़ातियात थी जिसकी वजह से उसको कत्ल किया गया। बताइएगा सारा क्या मामला है, क्यों किस तरह उसको कत्ल किया गया। मैम अस्सलाम वालेकुम। ऐसा है कि 2 साल पहले इनकी लड़ाई हुई थी आपस में, ठीक है। पुलिस ने एक्शन लिया था पर वो लोग हाथ नहीं आए। वो लोग बत्थाखोर हैं और हर किसी से जो बत्था नहीं देता उसको फायर मार देते हैं। वो 2 साल से ये केस चल रहा था। आज उनको वो कहीं अकेला परचून की दुकान पे बैठा है, वो लोग आए हैं, उन्होंने आते ही तीनों भाइयों ने फायर कर दिया। और जबकि उसके पास कुछ भी नहीं था और वो एक मज़दूर भाई है, काम काज करता है और घर चला जाता है। घर भी उसका ऊपर ही आप देख सकती हैं। तो वो मौके पे फोत हो गया, उसको मरे को वो बोतलें मारते रहे हैं और हम उसको इमरजेंसी में जाके अभी लाश उसकी पोस्टमार्टम के लिए गई हुई है। नाज़रीन मेरे साथ यहाँ पे उनके भाई मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं कि क्या आया 2 साल तक अगर इसी मुकदमे में वो मुल्ज़मान अरेस्ट क्यों नहीं हुए, कैफरे किरदार तक पुलिस ने उनको क्यों नहीं पहुँचाया, क्या वजह थी कि पुलिस की जानिब से ऐसी क्या हक़ाइक़ थे, ऐसी क्या उनको पावर मिली कि 2 साल बाद भी उसी मुकदमे में वो मुल्ज़मान आके मकतूल को कत्ल कर देते हैं। उनके भाई से जानते हैं इसके बारे में उनका क्या कहना है। आज से साल पहले किस बात पे लड़ाई, बेसिकली वो जो ये लोग हैं, ये असर और रसूख वाले हैं, नजायज़ फरोश और बत्ताखोर हैं। अच्छा, उन्होंने मेरे बड़े भाई से आके बत्ता मांगा है 1-2 दफ़ा, भाई ने इनकार किया है। तीसरी दफ़ा वो आए हैं 8 से 10 लोग बमा मतलब वेपन्स के साथ, ठीक है। आके उन्होंने उसको ज़ख्मी मतलब बड़ा क्रिटिकल सिचुएशन में इन करके वो फरार हो गए। तिब्बी इमदाद के लिए सर्विसेज लेके जाते हैं, FIRs होती हैं, ठीक है। उसके 2 दिन बाद फिर डायरेक्ट वो स्ट्रेट फायर करते हैं, ठीक है। तीसरी दफ़ा फिर वो स्ट्रेट फायर करते हैं। अच्छा, 3 दफ़ा हमला हो तीन और पुलिस की जानिब से उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। मुख्तलिफ वक़ूआत की 3 FIRs हमने रजिस्टर्ड करवाई हैं जो 2025 में थी, ठीक है। अब आगे न्यू SHO आए हैं और न्यू इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज आए थे, ठीक है। मैं उन्हें मिलने गया हूँ। SHO साहब को 3 से 4 दफ़ा मिलने गया हूँ, वो तो मिलते नहीं थे। अच्छा, SHO साहब मिलते ही नहीं हैं आपसे? मिलते ही नहीं है, ठीक है। और जो इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज थे उनको मिला हूँ, उनको मैंने सारा अपडेट किया है कि मैं मुद्दई हूँ। ऐसे हमारे घर में अटैम्प्ट्स हुई हैं मल्टीपल्स टाइम, ठीक है। तो कोई सॉलिड किस्म का मतलब कि उन्होंने कोई पुलिस ने क्रैक डाउन नहीं किया, ठीक है। वो आते थे, इसको वेपन दिखाते थे, ये वीडियो बनाता था, साथ ही वेपन लगा के भाग जाते थे। आज इसके पास मोबाइल नहीं था तो आज वो आए हैं और उन्होंने सबसे पहले आगे फायर मारे हैं दोनों भाइयों ने, जिसका नाम असगर डोगर और नोला डोगर है। और उसके बाद उन्होंने बोतलें सर पे मारी हैं, उसके बाद में उसे टांगे मार के गए हैं। मतलब इतनी दरिंदगी, इतनी नफरत, इतनी दुश्मनी, इस हद तक गुस्सा कि फायर मारने पे भी सब्र नहीं आया और उसके बाद वो बोतलें मारना शुरू हो गए और ठुड्डे मारना शुरू कर दिए। ये सारा करके गए हैं। उसका सर जो है वो बोतलें मार मार के 8 से 10 बोतलें उसके सर पे मारी हैं। उसका सर बिल्कुल ऐसे खुल गया। यहाँ पे अहले मोहल्ला में से लोगों में से किसी ने मदद नहीं की? इलाके के असर रसूख वाले लोग हैं, उनके क्या खिलाफ कोई जाएगा। अच्छा, यहाँ पे मतलब इतना उनका असर रसूख है, गुंडा नासर लोग हैं वो, और उनको कोई कुछ नहीं कहता और वो सब इससे डरते हैं। इतना खौफो हरासा उसने अपने इलाके में फैलाया हुआ है। इलाके में उनका मतलब कि उनकी लेडीज़ पूरे इलाके में सूद पे पैसे देती हैं। उनके जेंट्स हैं वो असले के ज़ोर पे काम काज उन्होंने नहीं करना, ना कोई रिज़्क़ हलाल कमाते हैं। सिर्फ ऐसे ही है कि कोई अगर रेडी वाला आ गया उससे पैसे ले लिए, डरा धमका के वेपन दिखा, कोई राब्ता नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। हमारी तो FIRs में कोई नहीं पकड़ सकता, उनके ऊपर बहुत FIRs हैं। हमें इंसाफ चाहिए, छोटी बच्ची हैं उनकी, 3 बेटी हैं, हमें इंसाफ चाहिए। इंसाफ की अपील करेंगे। और इन लोगों के बारे में आप क्या बात करेंगे? ये जो गुंडा नासर लोग हैं, इनके बारे में आपका क्या मौक़िफ़ है, बताइएगा अंकल। इंसाफ होना चाहिए जी, इंसाफ मिलना चाहिए। ऐसे लोगों के
बारे में क्या ख्याल है, क्या करना चाहिए उनके साथ? जो उनकी सज़ा बनती है उनको मिलनी चाहिए, माफ़ी नहीं होनी चाहिए किसी को भी। नाज़रीन, अब्दुर्रहमान मकतूल की वालदा मेरे साथ मौजूद हैं। क्या हुआ था अब्दुर्रहमान का, इतनी क्या दुश्मनी थी? कोई दुश्मनी थी मेरे बेटे के साथ, किसी की कोई दुश्मनी नहीं थी। बस ये ऐसे गंदे लोग मेरे बेटे के पीछे पड़ गए। पहले एक दफ़ा हमला किया था, मेरे बेटे को मार के फेंक गए थे। अब उन्होंने गोलियों से छाननी कर दिया है, छोटे छोटे बच्चे यतीम कर दिए मेरे बच्चे के। कोई दुश्मनी नहीं थी, कोई लेन देन हमारा कुछ नहीं। अभी शराबी जुआ खेलन वाले लोग ने सब नू पता सी, लेकिन किसी ने कुछ नहीं इंदियां दरखास्तां दित्तियां ना ते पर्चे कीते, किसी ने कुछ नहीं किया। मेरे पुत्र दा घर पहले छाननी कर गए ने, किसी ने कुछ नहीं किया। छाती छाननी करके दुनिया तो दुनिया जो कहीं नहीं चढ़िया मेरे पुत्र ने। छोटे छोटे बच्चे यतीम हो गए ने, ना कौन वारस है। ये अब्दुर्रहमान की सबसे छोटी बेटी है? छोटी बेटी है। नाज़रीन, ये छोटी बच्ची है उस मकतूल की। क्या दुश्मनी, चंद रुपए की खातिर वो अपनी जान की बाजी हार गया है। और भत्ताखोर जो हैं कि चंद पैसों के लिए किसी के घर का चिराग, बेटियों के सर से बाप का साया, माँ से उसका जवान बेटा और बीवी के सर से उसका शोहर, उसकी छत छीन ली। क्या औकात है ज़िंदगी, क्या ज़िंदगी की वैल्यू क्या है? कहाँ है हमारे महकमे, कहाँ है हमारी पंजाब पुलिस? किधर गई कार्रवाई, किधर गया तहफ़्फ़ुज़ कि जो एक इंसान को चंद रुपयों की खातिर सरेआम गोलियां मार दी जाएं? मेरे साथ उनकी बहन भी मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। कैसा लग रहा है? आपने सबसे पहले अपने भाई को घर में से किसने देखा नीचे जब गोलियों की आवाज़ आई? सबसे पहले भाभी ने ही देखा था। बच्चे नीचे ही रहते हैं दुकान पे, तो आधा घंटा पहले भाई ने भाभी को बोला है कि बच्चे ऊपर ले जाओ, बच्चियां नीचे ना भेजा करो। वो ज़्यादातर बच्चियां नीचे ही रहती हैं भाई के पास, क्योंकि उनकी दुकान थी। और बच्चियां ऊपर आ गई हैं, तो भाभी कह रही है मैंने खाना शाना बनाया है। उसके बाद अनाया जो है उनकी बड़ी बेटी, वो ऊपर से देखती रहती थी बाबा को। उसने मामा को बताया कि बाबा तो नीचे लेटे हुए हैं, मामा मरे हुए हैं। अच्छा। तो भाभी जी, बाबा नीचे गिरे हुए हैं। फिर भाभी जल्दी से नीचे भागी हैं और सारे वो मतलब गोलियां जो हैं वो सारे सीने पर मार के गए हैं। और वो मतलब लड़ता भी रहा है। अब हमें तो हमने नहीं देखा कि ज़ाहिर है वो हार मानने वालों में से नहीं था, तो काफ़ी देर लड़ता भी रहा है। लेकिन बचाने के लिए जो पास जो बॉटल्स पड़ी थी वो अपने सिक्योरिटी के लिए करता रहा। लेकिन वो ज़ाहिर है वो तो आए और उन दोनों हाथ पकड़े, और एक ने हाथ पकड़े, दो आदमी थे बाइक पे, एक ने हाथ पकड़े और दूसरा गोलियों पे गोलियां, जितनी मेरा ख्याल उनकी गन में थी वो सारी खाली करके चला गया। और जब तक भाभी नीचे गई हैं तो आंखें खोली तो वो बेसुध पड़ा हुआ था। फिर भाभी ने शोर मचाया कि कोई तो 15 पे कॉल कर दो, इनको लेके जाओ। फिर वो टांगे मार मार के चेक करते रहे हैं कि उसकी सांसें हैं या नहीं है। गोलियां मार के भी उनको लग रहा था इसमें अभी है जान, वो चेक कर रहे थे कि मरा है या नहीं। फिर जब शोर मचाया तो साथ वालों ने जल्दी से गाड़ी ला के और फिर उसको लेकर गए, लेकिन वो ख़त्म हो चुका था यहीं पे ही। अल्लाह ताला अब आपको सब्र दे और मुल्ज़मान को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाए। नाज़रीन, बात करते हैं मकतूल की बीवी से और उस बच्ची से भी जिसने सबसे पहले बच्चे ने नीचे देखा। कौन से बच्चे ने सबसे पहले नीचे देखा था? बेटा इधर आओ। आपने ऊपर से देखा था? क्या देखा था आपने? देखा था पापा गिरे हुए थे। फिर आपने क्या किया? मैं नीचे गई थी। नीचे गए थे आप? फिर मम्मा को बताया? कैसा लग रहा था? फिर रो रही थी। आप रो रहे थे? बाबा कहाँ है अब? डॉक्टर के पास है। डॉक्टर के पास ही है। नाज़रीन, बहुत जुल्म है कि बच्ची ने बाप को देखा और ये कहा कि बाबा डॉक्टर के पास गए हैं। सारे चले दिखाओ इनको, सारे जो केस किए वो दिखाओ। किसी ने कोई नहीं हमारी सुनी, कोई हमें। अच्छा ये बताएं, जब आप नीचे गई हैं तो पास कोई नहीं था उनके?
सारे लोग खड़े हुए थे, किसी ने नहीं मदद की, सारे बचकर तमाशा देख रहे थे। मैंने उठाया, मैंने कहा अब्दुर्रहमान उठ जाओ, अब्दुर्रहमान उठ जाओ, नहीं उठे, बेसाकत में पड़े हुए थे। मैंने फिर उनको इधर कहा, उनकी चेस्ट पे इधर गोली लगी हुई थी, सर से खून निकल रहा था, सारे कांच बिखरे हुए थे। वो चले गए थे फायरिंग करके। इतने ज़्यादा लोग होते हैं, कोई किसी की हेल्प नहीं करता। उसको ऐसे टांगे लगा लगा के चेक किया कि मर गया ये जिंदा है, उसको ऐसे तरफ था छू के। मेरे मियाँ तो है इतने अच्छे थे, उन्होंने मेहनत करके कमा के खाया। वो कहते थे मैं मेहनत करता हूँ, मैं क्यों किसी को ऐसे दे दूँ। इन्होंने इतना इसको मारा, इतना मारा, लेकिन कोई सुनाई नहीं हुई। अब देखो वो जान से ही उसको मार गया है। तो हम बहुत परेशान हैं, हमें इंसाफ मिलना चाहिए। आप सीसीडी के आईजी सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब से क्या अपील करना चाहेंगे? हम उनसे अपील ये करना चाहिए कि उसके साथ भी ऐसा ही होना चाहिए। उसको चौंक में खिलार के उनको गोलियां मारनी चाहिए, जिन्होंने हमारे साथ ऐसा किया। हमारे बच्चे को दुनिया से ही भेज दिया, छोटी छोटी उसकी बच्ची हैं, कहाँ जाएंगी वो? गरीब आदमी कहाँ जाए? गरीब परेशान की हालत में बेचारे को किस तरह मार के गई। छोटी सी परचून की दुकान वो डाल के बैठा हुआ था, वो भी उनसे बर्दाश्त नहीं होती थी। वो पैसे मांगते थे, वो कहते था मैं कहाँ से दूँ। तो पिछले साल भी उन्होंने इतना मारा, दिमाग में मार के अपनी तरफ से वो छोड़ गए, मार ही गए। फिर उठा के तो हॉस्पिटल भेजा, इलाज करवाया, फिर वो चुप था। अब कोई परसों चौथ की बात है तो उसने बताया अम्मी वो गुजरे थे तो मुझे ऐसे मुंह पे हाथ फेर के गया। मैंने कहा अच्छा देख लांगे जो होएगा। तो ये ने पहले धमकी दे के गया, वार्निंग दे के उसने कहा इंजी कर देने, जो लंघदा इंजी करदा। तो ऐसा नहीं पता सी कि इन्हें उन्हें जान तो ही मार देना। बस मेरी अपील यही है उनसे, चट्टा साहब से, कि उसको सजाए मौत होनी चाहिए। उसको रास्ते में गोलियां मारनी चाहिए, जिस तरह वो हमारे घर में घुस के मार के गया। कुछ थोड़ा अंदर था, कुछ वो बाहर था। छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, हमें इंसाफ मिलना चाहिए। जिसने भी ये काम करवाया है या किया है। अब्दुर्रहमान की सास में सब मौजूद हैं, मकतूल की, उनसे बात करते हैं। माँ जी बताइएगा, अब्दुर्रहमान कैसे शख्स थे और ये ऐसा क्यों हुआ? अब्दुर्रहमान बहुत अच्छा बच्चा था, बहुत केयर किया करता था। बीवी बच्चों की भी हमारे पास जाता था, हमें भी यानी कि अच्छा इज्जत देता था। बिहेवियर उसका ठीक था हमारे साथ भी। तो ये तो हमें अब अचानक ही पता चला, ये तो सुन के बर्दाश्त से बाहर हो रहा है कि छोटे छोटे उसके बच्चे हैं, बीवी है उसकी, उनका वाली बात कौन है? खुद उन्होंने ये कर दिया, कारनामा अंजाम दे दिया है। अब मेरी बस यही अपील है इनसे, मरियम नवाज से, कि इन्हें इंसाफ मिले। 5 वक्त का बदमाशी था हमारा उसने किया हुआ था, ये कि एक भट्टा नहीं दिया इन्हें, मांग रहे थे जो, वो अपनी क्यों मेहनत की कमाई किसी दूसरे को देता। पहले भी इन्होंने साल इसके ऊपर यानी कि हल्ला किया था, तब तो ये बच गया, तब भी बुरी तरह पीटा था उन्होंने इसे, तो अब तो वो जान से ही मार गए हैं। नाज़रीन, आपने मौक़िफ़ सुना उनकी बीवी का कि जब वो नीचे गई तो वो बिल्कुल हरकत नहीं कर रहे थे, उनकी सांस ख़त्म हो चुकी थी। और बेटी का भी आपने मौक़िफ़ देखा कि वो कह रही हैं कि बाबा मेरे डॉक्टर के पास गए हैं। भाई इन बच्चियों को कौन बताएगा कि इनके बाबा कभी वापस नहीं आएंगे। अगर वो हॉस्पिटल भी गए हैं तो दोबारा वो अपने बाप के साथ खेल नहीं पाएंगी। उनका बचपन यहीं ख़त्म हो गया जो एक बाप के साए में पलना था। नाज़रीन, 440 506 बी 2025 में एक मुकदमा दर्ज होता है और दूसरा भी 25 में ही दर्ज होता है, 440। और ये 2 FIRs हैं उनके ख़िलाफ़ भी 2 हैं, वो भी मिली नहीं। और इसके अलावा मतलब उनके ख़िलाफ़ 4 FIRs मुकदमा दर्ज हैं। 4 मुकदमे दर्ज करवाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और एंड क्या हुआ, उन्होंने आके जब देखा कि ये बार बार FIR करवा रहे हैं, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़े, और अपना मज़ीद रौब बढ़ाने के लिए उन्होंने मकतूल को गोलियां मार के कत्ल कर दिया। और जब सब्र ना आया तो फिर वहाँ पड़ी बोतलें सर में मारते रहे और फिर ये देखते रहे जब उसको ठुड्डे मारते रहे, टांगे मारते रहे कि क्या इसमें अभी तक जान बाकी है, इसमें सांस बाकी हैं। ये देखने के लिए इतना जुल्म, इतना वहशत, इतना सफाक दरिंदा
जुल्म के आखिर उस बंदे का कसूर क्या था? एक गरीब आदमी अपनी मेहनत से अपनी बच्चियों के लिए हक़ हलाल का रिज़्क़ रोज़ी कमा रहा था। क्या इस पाकिस्तान में अपने बच्चों के लिए हलाल रिज़्क़ कमाना जुर्म है? क्या अपने बच्चों की हिफाजत करना, उसको पालना जुर्म है? अपने हक़ की कमाई किसी को ना देना जुर्म बन गया उसका? क्या आज वो दुनिया छोड़ गया? 3 मासूम बच्चियाँ उसकी, उन 3 मासूम बच्चियों का कौन वारिस होगा? उनकी कफ़ालत कौन करेगा? किधर है सीसीडी? चकवाल में जब बच्ची को सीसीडी एहलकार ने गोलियों से कत्ल कर दिया तो पूरी सीसीडी हरकत में आ गई, मुल्ज़मान भी गिरफ़्तार हो गए, सीसीडी का एहलकार, उसके ऊपर मुकदमा भी दर्ज हो गया। लेकिन यहाँ क्यों नहीं? क्योंकि ये एक गरीब शहरी है, एक गरीब माँ बाप का गरीब बेटा जो अपनी बच्चियों की परवरिश करने के लिए मेहनत करता है, इसलिए सीसीडी नहीं है। लोग जालिम है, वो नहीं आगे होते। चलो अरे इतना जुल्म किस चीज़ का बदला लेना चाहते थे वो? इन FIRs का, इन 4 FIRs का उन्होंने इनको ये रिज़ल्ट दिया कि महकमा पंजाब पुलिस ने कोई काम नहीं किया। मरियम नवाज़ साहिबा कहती हैं कि सीसीडी डिपार्टमेंट ने बहुत क्राइम कंट्रोल कर लिया है। फैसल कामरान साहब कहते हैं अपने पॉडकास्ट में कि दिखाएं किधर है बदमाश, मैं अभी 10 मिनट में पकड़ के दिखाता हूँ, बताएं मुझे किस इलाके में है गुंडे, मैं अभी उनका सफाया करता हूँ। तो जनाब DIG साहब, ये गुंडा अनासर लोग किधर हैं? ये हैं वो। हमारी पंजाब पुलिस अपनी मेहनत से, अपनी ईमानदारी से अपना काम क्यों नहीं करती? आप कहते हैं कि बताएं मुझे किधर हैं जुल्म करने वाले लोग। जनाब मेरी मरियम नवाज़ साहिबा से भी CCD और अब तो काम खैर फैसल कामरान का साहब का ख़त्म हो गया है, ज़ीशान साहब का है DIG, उनको रिक्वेस्ट है कि ऐसे गुंडा नासर से दरिंदे सफाक वहशी जालिम लोग, इन लोगों के बारे में बोलने के लिए अल्फाज नहीं है मेरे पास। इनको सरेआम चौंक में सज़ा देनी चाहिए ताकि आइंदा कोई भी बंदा ऐसा जुर्म करने से पहले उसकी रूह कांप जाए, ऐसा जुर्म करने से पहले 100 दफ़ा सोचे कि कल मैं अगर ऐसा करूँगा तो आज मैं ऐसा कर रहा हूँ तो कल मेरे साथ क्या होगा, और ऐसा करने की नौबत ही ना आए। ऐसी सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए। नाज़रीन, वक्तन फ़वक्तन हम आगे इस कहानी को, इस घर की दास्तान को आपके सामने रखेंगे। अभी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।